चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म को देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ का इतिहास हम लोग देख रहे थे, जिसमें आज हम लोग यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे और बौद्ध धर्म के बाद हम लोग जो मौर्य वंश है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मौर्य, सातवाहन और उसके बाद आगे गुप्त वंश वगैरह जो भी हैं छत्तीसगढ़ में, वो सबको देखते हुए जाना है। तो बौद्ध धर्म जो हम लोग अभी देखने वाले हैं, तो इसमें जैसे कि छत्तीसगढ़ में जितने भी जो जगह है उसको हमको इस मैप में ड्रॉ करते हुए जाना है ना। इससे पहले हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में बात किया था। जैन धर्म में हम लोगों ने कौन कौन सी जगह में जैन धर्म से संबंधित जो भी मूर्ति है, फिर जो भी मंदिर वगैरह है, वो सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। इसी प्रकार से यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है उसमें भी कौन कौन से मंदिर कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से जगह पे कौन कौन साक्ष्य वगैरह जो प्राप्त हुए हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, उन सबको हमको देखना है। देखिए, तो पहले तो यहाँ पर लिखते हैं कि हमारा टॉपिक आज का, देखिए छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में रखना है ये सिरपुर। ठीक है, सिरपुर, ये सिरपुर को ध्यान देना है। सिरपुर में जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में भी, मैं जब जैन धर्म पढ़ा रहा था तो वहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस किया था कि सिरपुर एक ऐसा जगह है जहाँ पर हमको सभी धर्म से संबंधित वहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि हम लोगों ने जो पांडु वंश आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, पांडु वंश के एक शासक थे महासेनगुप्त बालार्जुन। वो क्या किए थे कि सभी धर्म को यहाँ पर वो संरक्षण देने का कोशिश करते थे, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे वो वैष्णव धर्म, जो भी मानने वाले हैं, जिस भी धर्म को मानने वाले, लेकिन सभी धर्म को संरक्षण देने का कोशिश करते थे जो महासेनगुप्त बालार्जुन है वो। तो इस जगह में आपको याद रखना है, मतलब ये जो सिरपुर है यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि सभी धर्म से संबंधित यहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह हमको प्राप्त होती है, खास करके यहाँ पर जैन, बौद्ध और हिंदू। ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित यहाँ पर जो भी साक्ष्य वगैरह है हमको देखने को मिलते हैं। देखिए, तो यहाँ पर जो सिरपुर है, सिरपुर के बारे में सबसे पहले तो जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको यहाँ पर समझते हैं। सिरपुर, तो जो सिरपुर है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक स्वास्तिक विहार है। ठीक है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। मतलब कि अभी से जो हम लोग जितने भी जगह मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सभी बौद्ध धर्म का है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको स्वास्तिक विहार याद रखना है। स्वास्तिक विहार, है ना, स्वास्तिक विहार याद रखना है। इसके बाद याद रखना है आनंद प्रभु कुटी विहार। ये जितना भी अभी मैं बताते जा रहा हूँ वो आपका पांडु वंश जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं फिर से रिपीट करूँगा, क्योंकि मैंने बताया पांडु वंश के जो शासक थे महासेनगुप्त बालार्जुन, महासेनगुप्त बालार्जुन के द्वारा ही ये सभी चीज़ों का निर्माण करवाया गया है। यहाँ पर जो स्वास्तिक विहार हो गया, यहाँ पर जो आनंद प्रभु कुटी विहार हो गया, ये सभी। आनंद प्रभु कुटी विहार, ऐसे। ठीक है, तो स्वास्तिक विहार, आनंद प्रभु कुटी विहार। चलो यहाँ पर मैं आपको बता ही देता हूँ उसको। जैसे कि एक जो अभी मैं पांडु वंश एक दो बार मैं उच्चारण किया हूँ, है ना, तो ये जो पांडु वंश के जो शासक थे, नाम उनका था महासेनगुप्त बालार्जुन। तो पांडु वंश के शासक महासेनगुप्त बालार्जुन। तो ये जो महासेनगुप्त बालार्जुन हैं, इन्होंने यहाँ पर अनेक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। ठीक है, महासेनगुप्त बालार्जुन ने यहाँ पर अनेक बौद्ध विहार का, बौद्ध विहार होता क्या है, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अनेक बौद्ध विहार का निर्माण कराया। देखो, जैसे जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले, जो जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में पुरोहित वगैरह होते हैं, पंडित होते हैं, तो वैसे ही बौद्ध भिक्षु होते थे। तो जो बौद्ध भिक्षु जो बौद्ध धर्म को मानने वाले होते थे, वो हमेशा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए यहाँ वहाँ इस प्रकार से भटकते रहते थे।
तो जब इस प्रकार से जब कहीं पर अगर उनको रुकना होता था, जैसे मानकर चलिए बरसात का मौसम है या फिर बहुत ज़्यादा कड़ाके की धूप है, इस कंडीशन में उनको कहीं पर रुकना है तो वो किसी के घर में नहीं रुकते थे। उनको रुकने के लिए यहाँ पर बौद्ध विहार का निर्माण करवाया जाता था। ठीक है, बौद्ध विहार वहाँ पर बनवाया जाता था। विहार मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि उनके रुकने के लिए कुटिया। ठीक है, वहाँ पर बौद्ध विहार जो बोल रहा हूँ ना, बौद्ध विहार मतलब कि उनके रुकने के लिए कुटिया समझ सकते हैं, तो उनका वहाँ पर निर्माण करवाया जाता था। तो जो महाशिवगुप्त बालार्जुन हैं उन्होंने अपने शासनकाल में, इनका जो शासनकाल था उस समय बहुत सारे बौद्ध विहार का यहाँ पर निर्माण करवाया था। मतलब यहाँ पर जो सिरपुर है वहाँ पर बहुत सारे जो बौद्ध विहार है उनका निर्माण महाशिवगुप्त बालार्जुन के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, यहाँ पर एक स्वास्तिक विहार हम लोगों ने बात किया है, आनंद प्रभु कुटी विहार के बारे में बात किया है। तो ये जितने भी विहार हैं सिरपुर में, इन सब का निर्माण यहाँ पर महाशिवगुप्त बालार्जुन के द्वारा करवाया गया था। अब देखो, इसके अलावा ये सिरपुर के बारे में एक चीज़ और याद रखेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, तीनों धर्म से संबंधित यहाँ पर जो भी मूर्ति है या फिर जो भी वहाँ पर साक्ष्य वगैरह हमको प्राप्त हुए हैं। अब सिरपुर के बारे में एक पॉइंट और याद रखेंगे कि यहाँ पर पीतल की एक बौद्ध मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई, मतलब पीतल के बौद्ध मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई, ऐसे लिखेंगे। पीतल के बौद्ध मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो जो पीतल के बौद्ध मूर्तियाँ हैं यहाँ सिरपुर से प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, यहाँ पर जो तीनों धर्म है ना, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सभी धर्म के यहाँ पर जो भी साक्ष्य है वो सभी यहाँ से हमको देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग मल्हार देखते हैं। ठीक है, जो मल्हार है बिलासपुर में, चकरबेड़ा, मल्हार के जो चकरबेड़ा है वहाँ से भी कुछ कुछ साक्ष्य वगैरह प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर सीधा मल्हार आपको याद रखना है। जैन धर्म वगैरह में हम लोगों ने बात किया था उसके बारे में, तो यहाँ पर देखिए मल्हार आपको याद रखना है। यहाँ पर बिलासपुर में मल्हार है, तो मल्हार से भी जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, तीनों धर्म के यहाँ पर हमको साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तीनों धर्म के यहाँ पर हमको मंदिर वगैरह हमको दिखाई, मतलब यहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। जगह क्या है? मल्हार। ठीक है, बिलासपुर में है ये मल्हार। तो इस मल्हार से हमको जैन धर्म और बौद्ध धर्म और हिंदू, तीनों धर्म संबंधित जो भी मूर्तियां हैं, मूर्तियां या फिर जो भी मंदिर वगैरह हैं, यहाँ से प्राप्त हुए हैं मल्हार से। ठीक है, तो दो जगह हम लोगों ने देख लिया, एक तो मल्हार जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित, सिरपुर ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर राजनांदगांव में कुछ इस वाले जगह में एक पहाड़ी है जिसको प्रज्ञागिरी की पहाड़ी बोलते हैं, डोंगरगढ़ के आसपास है, इस वाले क्षेत्र में से। इसका नाम है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। प्रज्ञागिरी है ना, वैसे गिरी मतलब पहाड़ी होता है, तो सिंपल आप प्रज्ञागिरी भी लिखेंगे तो चल जाएगा, या फिर प्रज्ञागिरी की पहाड़ी ऐसे लिख लीजिए पूरा। तो ये जो प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है, इस प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में एक 30 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा है। 30 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा है। ठीक है, 30 फीट ऊंचे बुद्ध की प्रतिमा है। और ये जो प्रतिमा यहाँ पर है, यहीं पर प्रतिवर्ष 6 फरवरी को यहाँ पर मेला होता है। ठीक है, 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर मेला, मतलब यहाँ पर सम्मेलन रखा जाता है। तो प्रतिवर्ष 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन यहाँ पर होता है। ठीक, इस प्रकार से आप पूरा इसको लिख लीजिएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन। इस प्रकार से, ठीक है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन है ये प्रतिवर्ष यहाँ पर होता है, जो प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है राजनांदगांव में, यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर राजनांदगांव का लोकेशन मैंने गलत बना दिया, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है, राजनांदगांव का यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है ये वाले जगह में से, क्योंकि देखो ये आपका खैरागढ़ छुई खदान गंडई है, ऐसे नीचे वाला मोहला मानपुर है और ये कबीरधाम जिला है। तो यहाँ पर जो ये है, ये वाला जो पॉइंट, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर है राजनांदगांव में डोंगरगढ़, तो इसके आसपास है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। इस प्रकार से चलिए, तो ये हम लोगों ने 2 जगह देखा। इसके बाद आगे हम लोग यहाँ पर ये कोंडागांव, तो कोंडागांव में एक जगह है कुछ इस वाले क्षेत्र में, मतलब यहाँ पर एक जगह है जिसको बोलते हैं भोंगापाल, ठीक है। इसका नाम क्या है, भोंगापाल है। तो भोंगापाल के बारे में हमको यहाँ पर ध्यान देना होगा। ये ऐसे भोंगापाल है, ठीक है। थोड़ा सा भी टेक्निकल इशू चल रहा है, इसीलिए अभी यहाँ पर हो सकता है आपको आवाज़ और यहाँ पर जो भी लिखावट वगैरह सब में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अभी माइक यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए आवाज़ किसी और सिस्टम से रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो बाकी 2-4 दिनों में ठीक हो जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू फिर से अच्छे से करेंगे। तो ये जो भोंगापाल है, ठीक है, भोंगापाल। अब भोंगापाल में क्या है, तो भोंगापाल में भी क्या है, बौद्ध धर्म देख रहे हैं, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ न कुछ यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा प्राप्त हुई है, ठीक है। यहाँ पर बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है यहाँ पर। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, बुद्ध की विशाल प्रतिमा। ठीक, बुद्ध की यहाँ से एक विशाल प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक बौद्ध चैत्य टीला है, बौद्ध चैत्य टीला। और ये जो बौद्ध चैत्य टीला है, इसको वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग इसको डोकरा बाबा के नाम से इसको जानते हैं। डोकरा बाबा इसको बोलते हैं, डोकरा बाबा बोलते हैं, ठीक है। बौद्ध चैत्य जो टीला है उसको क्या बोलते हैं, डोकरा बाबा बोलते हैं। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर और लिखेंगे, यहाँ पर एक सप्त मातृकाओं की प्रतिमा प्राप्त हुई है। मतलब इस प्रकार से पत्थर है, इसमें 7 ऐसे मातृकाओं की प्रतिमा है, मतलब कि 7 माताओं का यहाँ पर इस प्रकार से वहाँ पर प्रतिमा बना हुआ है एक पत्थर में। इस प्रकार से उसी को सप्त मातृकाओं की प्रतिमा बोलते हैं। तो ये सप्त मातृकाओं की प्रतिमा, सप्त मातृकाओं की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। इसी को, मतलब ये जो सप्त मातृकाओं की प्रतिमा है, इसी को रानी टीला के नाम से यहाँ जाना जाता है। रानी टीला बोलते हैं इसको। ठीक है, रानी टीला के नाम से इसको जानते हैं। देखो, बौद्ध धर्म से संबंधित हम लोगों ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में क्या क्या देखा है ना। इतना पॉइंट जो यहाँ पर देखे हैं वही पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और इतना ही है, हमको इतना ही पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा कि ये जो सिरपुर है, यहाँ पर ये बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, तीनों धर्म के यहाँ पर हमको साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर स्वास्तिक विहार है, यहाँ पर आनंद प्रभु कुटी विहार है। यहाँ पर जो पांडुवंश के शासक महासेवगुप्त बालार्जुन हैं, उन्होंने अनेक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। अभी जब पांडुवंश पढ़ेंगे तो उसमें और बात करेंगे। तो यहाँ पर एक पीतल की बौद्ध मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं।
अब यहाँ पर जो महासेगुप्त बालार्जुन बोल रहा हूँ ना, ये महासेगुप्त जो बालार्जुन है जब शासन कर रहे थे, पांडुवंश के जो शासक है महासेगुप्त बालार्जुन जब शासन कर रहे थे, तो एक चीनी यात्री हैं जिसको बोलते हैं वेनसोंग। तो वेनसोंग जब आए थे तो उनके द्वारा यहाँ पर मतलब सिरपुर पहुँचे थे और यहाँ पर मल्हार पहुँचे थे। तो मल्हार और सिरपुर ये दोनों जगह का यात्रा किया गया था वेनसोंग के द्वारा। जब मैं पांडुवंश पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको अच्छे से इसके बारे में बताऊंगा, वेनसोंग के बारे में। अभी फिलहाल यहाँ पर उसको नहीं लिखेंगे। तो 639 ईस्वी में वो आया हुआ था, 639 ठीक, इस ईस्वी में वो जो वेनसोंग है वो आया हुआ था और आकर के हमारे छत्तीसगढ़ में सिरपुर और मल्हार की उन्होंने यात्रा किया। और यात्रा के दौरान उन्होंने एक अपना डायरी भी लिखा। ठीक है, ये जो डायरी है और डायरी के अलावा छत्तीसगढ़ को उन्होंने कुछ एक शब्द से संबोधित किया था। ये 2 पॉइंट है जिसको हम लोग जब वेनसोंग में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं समझाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छा सा मतलब बहुत अच्छा स्टोरी के रूप में उसको हमको थोड़ा सा देखना है, उसको ट्रिक वगैरह भी बताऊँगा आपको याद करने के लिए। तो उसको हम लोग जब देखेंगे पांडुवंश तब उसमें बात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी के बारे में बात किया। यहाँ पर 30 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा है और यहाँ पर जो भोंगापाल है वहाँ पर बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। चैत्य टीला है यहाँ पर। ठीक है, बौद्ध चैत्य टीला है, डोकरा बाबा के नाम से इसको जानते हैं। सप्तमातृगाओं की यहाँ पर प्रतिमा है जिसको रानी टीला के नाम से जानते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये बौद्ध धर्म को यहाँ पर समझ लिया और बाकी अगले क्लास में हम लोग मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे। मौर्य के बाद सातवाहन को देखेंगे। चलिए, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।